Hello बच्चों, let's read the question first. The figure given below shows the female reproductive system of Ascaris. Identify the parts indicated from A to E and select the correct code. यहाँ पर जो नीचे डायग्राम दिया गया है फीमेल एस्कैरिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. A, B, C, D एंड E को हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है. सिंपल सा क्वेश्चन है. यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो हम एस्कैरिस की स्टडी करेंगे. एस्कैरिस, तो एस्कैरिस होता क्या है? एस्कैरिस को हम राउंड वॉर्म भी बोलते हैं. राउंड वॉर्म इनकी पूंछ की वजह से, बट ये देखने वाली बात होती है कि फीमेल्स के अंदर जो इनकी पूंछ होती है ना वो राउंड नहीं होती. इनकी जो टेल होती है वो हमेशा स्ट्रेट होती है. स्ट्रेट टेल प्रेजेंट होती है. एंड हमेशा राउंड वॉर्म्स के अंदर जो फीमेल होती है ना उनका साइज मेल से बड़ा होता है, फीमेल्स मेल से बड़ी होती है. एंड फीमेल्स आर डायडेल्फिक इन नेचर. डायडेल्फिक होती है. डायडेल्फिक का मतलब होता है कि इनके पास दो ओवरीज प्रेजेंट होती है, दो ओवरीज इनके पास होती है. ये मतलब होता है डायडेल्फिक का. अब इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं. तो सबसे पहले जो ये होता है माउथ पार्ट, जिस पे लिप्स भी प्रेजेंट होते हैं. माउथ होता है. माउथ के बाद यहाँ पर ए हो जाएगा फेरिंक्स. इसका फेरिंक्स. फेरिंक्स के बाद बी जो होती है ये होती है लेटरल लाइन. बी इज लेटरल लाइन. इसके बाद इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो स्टार्ट हो जाता है. यहाँ पर जो डी दिखाया गया है, देखो यहाँ पर दो दिखाया गया है. एक तो ये है, एक तो ये वाला पोर्शन है, एक ये वाला पोर्शन है. इस वाले पोर्शन को अनकॉइल कर दिया गया है, वेरस दूसरा वाला पोर्शन जो नीचे वाला पोर्शन है वो अभी भी कॉइल्ड है. तो एक्चुअली जो होता है इस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, अनकॉइल्ड प्रेजेंट नहीं होते एस्कैरिस के अंदर. वो अनकॉइलिंग इसलिए दिखाई ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि कैसा स्ट्रक्चर होता है अंदर से एस्कैरिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. तो सबसे पहले स्टार्ट होता है डी से. डी यहाँ पर होती है ओवरी. डी होती है ओवरी. अब क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसे दो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, एक तो ये रहा एक ये रहा, इसलिए इनको डायडेल्फिक बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे दो ओवरीज प्रेजेंट होती है. तो डी होता है ओवरीज. इनका फंक्शन होता है एग को प्रोड्यूस करना. एग को प्रोड्यूस करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट आते हैं डी से लेकर के जो कॉइल्ड वाला स्ट्रक्चर होता है. डी के बाद जो छोटा छोटा कॉइल्ड वाला स्ट्रक्चर आता है सी हो जाती है ओविडक्ट. इनका फंक्शन होता है सिंपली कैरी करके यूटराई या यूटरस तक लेकर के जाना. तो ये जो मोटा सा पोर्शन है इसको हम बोलते हैं यूटराई या यूटरस बोला जाता है इसका. यूटरस का फंक्शन होता है जो एग्स प्रोड्यूस किए हैं ओवरी ने, इन एग्स को स्टोर करके रखता है. एग्स को स्टोर करके रखता है. यूटरस के बाद जो ओपनिंग प्रेजेंट होती है यहाँ की ओपनिंग, इसको हम बोलते हैं वेजाइना. वेजाइना ऑफ एस्कैरिस. एंड देन इसके बाद ये जो यहाँ पे स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं वल्वा. ये ओपनिंग होती है वेजाइना की. तो अब हम यहाँ पे जब सभी ऑप्शंस को देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. ए फेनिंग्स, बी लेटरल लाइन, सी ओविडक्ट, डी ओवी हो जाएगा एंड ई यूटरस कंटेनिंग eggs. I hope you understood well. Best of luck and thank you.